सिंधु नदी, सिंध की जीवन रेखा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी किसी पूरे प्रदेश की पहचान कैसे बन सकती है? एक ऐसी नदी जिसने केवल खेतों को ही नहीं सींचा, बल्कि सभ्यताओं को जन्म दिया, संस्कृतियों को आकार दिया और लाखों लोगों की जिंदगी का सहारा बनी। यह कहानी है सिंधु नदी की, जिसे केवल एक नदी कहना उसके महत्व को कम कर देना होगा। सिंधु नदी सिंध की धड़कन है, उसकी आत्मा है और उसकी जीवन रेखा है। हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान छोटी छोटी बस्तियों में रह रहा था, तब सिंधु नदी के किनारे एक महान सभ्यता जन्म ले रही थी। यही वह धरती थी जहां मोहनजोदड़ो जैसा विश्व प्रसिद्ध नगर बसाया गया। चौड़ी सड़कें, पक्की नालियां, सुव्यवस्थित मकान और विकसित नगर व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि सिंध की धरती उस समय भी दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यह सब संभव हुआ क्योंकि सिंधु नदी ने इस भूमि को जीवन दिया। आज भी जब सिंधु नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए सिंध में प्रवेश करती है, तो अपने साथ केवल पानी नहीं लाती, बल्कि उम्मीद, समृद्धि और जीवन लेकर आती है। गुड्डू, सुक्कुर, रोहरी, लरकाना, दादू, जमशोरो, हैदराबाद और ठट्टा जैसे अनेक शहर इसी नदी के किनारे बसे हैं। इन शहरों की पहचान, उनका इतिहास और उनका विकास कहीं ना कहीं सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। सिंध ऐसा प्रदेश है जहां वर्षा बहुत कम होती है। यदि सिंधु नदी ना होती तो इस क्षेत्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान बन जाता। लेकिन इस महान नदी ने सूखी धरती को हरे भरे खेतों में बदल दिया। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, आम, केला, मिर्च और अनेक फसलें इसी नदी के पानी से उगाई जाती हैं। लाखों किसान हर वर्ष सिंधु नदी के पानी पर निर्भर रहते हैं। उनके खेतों की हरियाली, उनके परिवारों की खुशहाली और उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इसी नदी से जुड़ा हुआ है। सुबह की पहली किरण के साथ जब किसान अपने खेतों की ओर निकलते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचे। उनके लिए सिंधु नदी केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनके जीवन का आधार है। यही कारण है कि सिंध के लोग इस नदी को सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। केवल किसान ही नहीं, बल्कि हजारों मछुआरों का जीवन भी सिंधु नदी पर निर्भर है। हर सुबह छोटी छोटी नावें नदी में उतरती हैं। पीढ़ियों से मछली पकड़ने वाले परिवार आज भी इसी नदी के सहारे अपना जीवन चलाते हैं। नदी उनके लिए रोजगार भी है और विरासत भी। सिंधु नदी ने केवल आर्थिक विकास ही नहीं किया, बल्कि सिंध की संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। सिंधी लोकगीतों में, सूफी कविताओं में और लोक कथाओं में इस नदी का बार बार उल्लेख मिलता है। महान सूफी संतों और कवियों ने सिंधु को प्रेम, शांति और इंसानियत का प्रतीक बताया है। इस नदी ने लोगों को केवल पानी नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक साझा पहचान भी दी। सिंधु नदी प्रकृति का भी एक अनमोल उपहार है। दुनिया की सबसे दुर्लभ मीठे पानी की डॉल्फिन, जिसे इंडस रिवर डॉल्फिन कहा जाता है, केवल इसी नदी में पाई जाती है। इसके अलावा अनेक प्रकार की मछलियां, प्रवासी पक्षी और नदी के किनारे फैले विशाल मैंग्रोव वन इस बात का प्रमाण है कि सिंधु नदी केवल इंसानों की ही नहीं, बल्कि असंख्य जीव जंतुओं की भी जीवन रेखा है। जब यह नदी ठट्टा के पास अरब सागर से मिलती है, तब यह एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। कभी यह डेल्टा दक्षिण एशिया के सबसे समृद्ध प्राकृतिक क्षेत्रों में गिना जाता था। यहाँ फैले मैंग्रोव के जंगल समुद्री तूफानों से तटों की रक्षा करते थे और अनेक जीवों का घर थे। लेकिन आज यह क्षेत्र गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और नदी में कम होते पानी ने सिंधु नदी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। समुद्र का खारा पानी धीरे धीरे अंदर तक पहुंच रहा है, जिससे उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। कई गांवों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और मैंग्रोव के जंगल भी लगातार सिकुड़ रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही, तो आने वाली पीढ़ियां उस सिंध को कभी नहीं देख पाएंगी, जिसे सिंधु नदी ने हजारों वर्षों तक जीवन दिया। इसीलिए इस नदी की रक्षा करना केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। पानी की बचत, प्रदूषण पर नियंत्रण और प्रकृति के प्रति सम्मान ही सिंधु नदी को आने वाले समय में
सुरक्षित रख सकते हैं। सिंधु नदी केवल इतिहास की कहानी नहीं है, ये आज भी सांस लेती है, बहती है और लाखों लोगों के सपनों को अपने साथ लेकर चलती है। इसकी हर लहर हमें याद दिलाती है कि सभ्यताएं केवल इमारतों से नहीं बनती, बल्कि नदियों से जन्म लेती हैं। जिस दिन सिंधु कमजोर होगी, उसी दिन सिंध की आत्मा भी कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए जब भी हम सिंधु नदी को देखें, तो केवल बहते हुए पानी को न देखें, उसमें अपने पूर्वजों का इतिहास, किसानों की मेहनत, मछुआरों की उम्मीद, सूफी संतों की विरासत और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी देखें। क्योंकि सिंधु नदी केवल एक नदी नहीं, बल्कि सिंध की जीवन रेखा है। मैं सिंधु हूं और ये डॉक्यूमेंट्री शहजाद लशारी ने बनाई है। अगर आपको इतिहास, संस्कृति और सिंध के शानदार इलाके के बारे में बनी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऑनलाइन सिंध को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली डॉक्यूमेंट्री में मिलते हैं।